हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। ठीक है, इसके लिए हम अज्यूम करके चलते हैं एक्स वाई एक धारावाही चालक तार है जिसमें कोई बिंदु ओ है, ओ से आर डी दूरी पर जो है एक बिंदु पी है जिस पे हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम जो है ओ से एक्स दूरी पे एक अल्पांश ए बी पहले मान के चलते हैं, ठीक है, जिसकी लंबाई डी एल है। और इससे जो है आर दूरी पर ये जो बिंदु P है उस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बायो-सेवर्ट के नियम से इस तरीके से निकालते हैं, dB इज इक्वल टू μ0/4π आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, हम कभी भी अगर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो सबसे पहले हम जो है अल्प क्षेत्र के लिए पहले निकालेंगे। ठीक है, तो हमको इक्वेशन 1 इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए बिंदु ए से ये जो बिंदु ए है इससे इस बीपी भुजा पे हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं। वो अभिलंब है क्या, AC। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ पे एक एंगल हम फाइंड आउट कर सकते हैं साइन थीटा। अब देखो थीटा क्यों, अगर थीटा इधर बनी है तो जस्ट अपोजिट यहाँ भी एक एंगल बनेगा और वो एंगल होगा 180 माइनस थीटा का। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा क्या, AC अपॉन AB। ये कैसे मिलेगा, तो ये कैसे मिलेगा, इसके लिए देखिए हम एक बेसिक सा बात जानते हैं कि ये अगर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल वाला जो सामने का भाग होगा वो होता है हमारा कर्ण। ठीक है, और जिस भुजा को हमको ज्ञात करनी है, जैसे कि यहाँ पे B को ज्ञात करनी है, तो इसके सामने वाला जो भाग होगा ये वाला, ये होता है हमारा लंब। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, AC अपॉन AB इक्वल टू AC अपॉन DL। ठीक है, यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं जो हमें मिलेगा DL साइन थीटा। अब इसी तरीके से हमारे पास एक और त्रिभुज है और वो त्रिभुज है PCA। इस त्रिभुज PCA यहाँ डायग्राम में देखेंगे, त्रिभुज PCA, इस PCA में भी लगभग सेम केस है। यहाँ से आप AC का मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा AC इक्वल टू आर साइन डेल अल्फ़ा। क्योंकि यहाँ पे थीटा थी इस वजह से हमने हमारा आंसर थीटा के लिए आया था, और यहाँ डेल अल्फ़ा का एंगल बना है इस वजह से यहाँ पे डेल अल्फ़ा हमें मिलेगी। ठीक है, बाकी सब प्रोसेस सेम टू सेम है इसमें। अब मान लेते हैं कि ये जो एंगल बना है वो बहुत छोटा है, ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, साइन डेल अल्फ़ा को डेल अल्फ़ा लेकर चलेंगे। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 ये दोनों AC के ही दो अलग अलग वैल्यूज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज़ आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इस DL साइन थीटा की जगह मैंने आर डेल अल्फ़ा को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। ठीक है, तो मुझे ये इक्वेशन 1 कुछ इस तरीके से मिलेगा, dB इज इक्वल टू μ0/4π I अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डेल अल्फ़ा। ठीक है, अब मैंने यहाँ से एक आर को कैंसिल कर दिया तो मुझे यही इक्वेशन मिल गया, dB इज इक्वल टू μ0/4π I डेल अल्फ़ा अपॉन आर। मैंने इसको इक्वेशन 4 नाम दे दिया है। ठीक है, अब देखो हमारे पास ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में ट्रायंगल AOP, ये जो ट्रायंगल है इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पे कॉस अल्फ़ा, यानी कि ये जो एंगल बनी है, जो दूरी वाली एंगल है, वो हमें मिल जाएगी कैसी, आधार बटे कर्ण। इसका बेसिक सा फॉर्मूला होता है और हमको आधार पता है क्या है, D है, और AP A से P तक की दूरी हमने R पहले से मान के चले हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा अपॉन टी। अब देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 1 अपॉन आर की वैल्यू जो है उस इक्वेशन जो 4 है ये वाली, इसमें रख दूँ तो मुझे जो है इक्वेशन 4 इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इक्वेशन 4 इस तरीके से मिलेगा, और यही इक्वेशन क्या कहलाती है, वो जो अल्पांश AB है उसके कारण बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब चूंकि हमको उस धारावाही चालक के लिए निकालनी है, मतलब पूरे संपूर्ण चालक के लिए निकालनी है, चालक तार के लिए निकालनी है चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए x और जो y है उसको जो है बिंदु P से मिला देंगे। ठीक है, तो हमको दो कोण मिलेंगे, OPY इक्वल टू α1 और OPX इक्वल टू α2। ठीक है, इस तरीके से जी हमारे पास ये ऐसी थी और हमने इसको इस बिंदु P को
ये y था, ये x था, इसको ऐसे मिलाएंगे तो यहाँ पे अल्फ़ा 2 मिलेगा और यहाँ पे अल्फ़ा 1 मिलेगा। ठीक है, तो b इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को क्या कर दें, समाकलित कर दें, तो हमको जो है उस संपूर्ण चालक तार के लिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। ठीक है, उसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं माइनस अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 1 तक। अब माइनस क्यों भाई, तो माइनस देखिए दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, y इधर जा रही है, x इधर जा रही है, तो यही कारण है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, सिंबल जो है अलग अलग होंगे। ठीक है, बाकी सब एज इट इज़ है, म्यू 0/4 पाई आई कॉस अल्फ़ा डेल अल्फ़ा डिवाइड बाई डी। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमें एक चीज़ यहाँ से नोटिस करने को मिलता है कि म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी ये कांस्टेंट राशि है, तो हमने इसको बाहर किया, फिर इंटीग्रेशन किसका होगा, कॉस अल्फ़ा डेल अल्फ़ा का होगा। ठीक है, ये हमने अलग करके रख दिया। अब हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो कॉस अल्फ़ा का होता है साइन अल्फ़ा। ठीक है, मैंने अब यहाँ पे साइन अल्फ़ा लिख लिया और लिमिट क्या है माइनस अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 1 तक। उसके बाद हम ये लिमिट को पुट करेंगे, तो अगर हम लिमिट को पुट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा, साइन अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा माइनस 2। अब देखो हम एक और चीज़ जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो माइनस साइन अल्फ़ा हमने यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमें b इज इक्वल टू मिलेगा म्यू 0/4 पाई आई अपॉन डी इंटू साइन अल्फ़ा 1 और साइन प्लस साइन अल्फ़ा 2। अब देखो रिजु रेखी जो चालक तार है, लाइक अगर मैं ये वाला जो तार है उसको कुछ इस तरीके से लेके चलूँ, ठीक है, तो ये वाला जो रेंज है या ये ओ है और इधर का π/2 इधर का π/2 हो जाएगा, एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी। ठीक है, तो ऐसे में मैं क्या करूँ, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की जगह मैं π/2 रख देता हूँ, तो मुझे यही इक्वेशन कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब साइन π/2 का वैल्यू तो सबको पता ही है कि 1 होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 1 पुट कर देंगे, 1 और 1 क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, तो हमें b इज इक्वल टू मिल जाएगा म्यू 0/4 पाई 2 आई अपॉन डी वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे टेस्ला भी लेके चल सकते हैं। अब चलिए इसी के बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल की बात करें। एक लंबे तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, और इससे 1 सेंटीमीटर की दूरी पे स्थित वायु में किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो हम मान के चलते हैं कि हमको ये वाला जो फार्मूला है वो हमको पहले से पता तो रहता ही है, b इक्वल टू म्यू 0/4 पाई 2 आई अपॉन डी। ठीक है, अब हमको दिया क्या है, करंट की वैल्यू यानी कि I की वैल्यू हमको पता है, डिस्टेंस दिया हुआ है हमको क्या सेंटीमीटर में, लेकिन हमारा जो फार्मूला है वो मीटर में काम करता है, ये वाला फार्मूला, तो ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल टू 1 एम्पियर, d इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर को हमने मीटर में इस तरीके से चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। ये जो क्वांटिटी होती है इसको CGS में हम क्या लिखते हैं, 10⁻⁻7 लेके चलते हैं ना। ठीक है, तो हमने ये पुट किया और यहाँ पे बाकी सब एज इट इज़ है, 2 × 1 2 हो गया 10⁻⁻2, फिर इसके साथ ये क्वांटिटी कट जाएगी और हमें मिलेगा 2 × 10⁻5 मीटर वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।